देश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, ये तीन पुण्यात्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उस कबीर परमेश्वर की गवाह हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट अर्थात अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रखा है कि कबीर इज गॉड। और ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुलाही रूप में था। अब गोपाल दास गीते जो है आओ भाव बदल गए। वो तो सोचता ही रह गया कि ये बालक ये कहीं मेंटल है, ये तो भाई भगवान की अमृतवाणी बोल रहा है। परमात्मा बताते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, और जल के अगाध गति हम सूते चादर तान। हमने परमात्मा आकर के स्वयं लेकर गए थे, अजब नगर में, सतलोक में लेकर गए थे। तो दादू जी की वही दादू जी के साथ परमात्मा ने किया ऐसा। गरीबदास जी को मिले, नानक जी को मिले, और भी बहुत से महापुरुष से, मुल्कदास जी को मिले, और गीसा दास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, महर्षि रामानंद जी को मिले। तो वो पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्माओं का आकर परमात्मा मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि उस 60-65 साल के व्यक्ति गोपाल दास महात्मा बना बैठा था, उसने उस 13 वर्ष के बालक के चरणों में शीश रख दिया कि तो परमात्मा से परिचित आत्मा है, इसने भगवान प्राप्त हो चुका है, ये वाणी वैसे नहीं बोली जा सकती। और गांव वालों, तुम इसको पागल कह रहे हो, तो भाई सर्व अकल का मूल ये तो पूर्ण संत है, परमात्मा का प्यारी आत्मा है। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया, इस बच्चे की गेला, इस बालक के साथ साथ फिर रहा है, चरणों में माथा टेका है, और यूं कह रहा है कि हे गरीब महाराज जी, ये 65-60 वर्ष का गोपाल दास 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी को कहते हैं कि आप ये अमृतवाणी लिखवा दो। मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं आप ये वाणी लिख लूँगा, आप वाणी लिखवा दो। आने वाले समय में कलयुग बना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा प्रभु। तो गरीबदास जी आगे आगे चल दिए, नहीं बोले उसने। फिर बार बार प्रार्थना करी, जब कहा कि गोपाल दास यदि पूरी लिख है, जितनी मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवाऊँ, ना तो नहीं लिखवाऊँ। तब उसने कहा कि महाराज जी मैंने कोई काम नहीं करते, कति फारिग होकाया हुआ हूँ, संन्यास ले रखा है, आप बोलो ये दास लिखेगा। गरीबदास जी का एक बडबेरी का बाग था, उस क्षेत्र में पहले ही से जाड़ बोझड़े हुआ करते, जल था नहीं इतना। बडबेरी का यानी बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जांडी थी। उस जांटी के वृक्ष के नीचे बैठ कर सुबेरे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते, और गोपाल दास जी बही में लिखने लगे। 6 महीने तक लिखते रहे। पुण्यात्माओं, वही अमरवाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। उसी आंखों देखा परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल परपंच। हम आंखों देखी कहते हैं, कहीं सुनी नहीं। हमने जो बोला है वो ज्ञान, वो अनुभव अपना आंखों देखा बताया है, किसी के कहे सुने से नहीं। और जो गरीबदास जी ने आंखों देखा था वही हमारे सदग्रंथ, हमारे पवित्र वेद प्रमाण कर रहे हैं कि वो वही परमात्मा है, और वो ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। इसका एक प्रमाण वेदों में दिखाते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दान सरस्वती। ये है प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद भाषा महर्षि दान सरस्वती कृत। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है प्रिंस ऑफ टेस्ट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये दिखाना चाहेगा ये दास के परमात्मा अपने भक्तों को आकर मिलता है।
अपने भक्तों अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। ये देखिए अध्याय मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में। ये देखिए अपवित्र वेद, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है? यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उसके सब रास्ते खोल देता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता हुआ, यानी नाश कर देता संकटों का करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, एक हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांति में परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया। यहां देखो शब्द, यू कबीर अचो, कबीर अचो, ये कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। इन्होंने कवि शब्द लिख दिया, कवि, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था, फिर भी हम इन्हीं के शब्दों, हमने जो अपना कंसेप्ट क्लियर करना वो देखना है। सरल अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा यज्ञ करने वाले यानी साधक साधना करने वाले भगत के सभी रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनका रास्ता साफ कर देता है, उनके विघ्नों का नाश करता है, उनके आने वाले संकट आपत्तियों को दूर करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करके, क्योंकि परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, दिव्य दृष्टि नहीं देख सकती, ये आंखों चरम दृष्टि नहीं देख सकती, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए अलका तेज पुंज का एक और शरीर बना करके अपने रूप को सरल करके हल्का करके वो परमात्मा कबीर क्रीड़ा करता हुआ यानी एक लीला करता हुआ अब वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। वो क्या करता है आगे देखो, मंडल नंबर 9 सूक्त 86-26 पढ़ लिया, हम इसको लिखें कबीर है वो परमात्मा, फिर उन्हीं की वजह से चलने दे। 27 में क्या लिखा है? प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती है। प्रकाश पुंज परमात्मा को, तेज पुंज, प्रकाश पुंज कहो चाहे तेज पुंज, परमात्मा जो हल्का शरीर बनाकर आया है, तेज पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, प्रकाश स्वरूप है और बुद्धियां प्रकाशित करती हैं। अब ये है कि ध्रुलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में वो परमात्मा रहता है।